हेलो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं रितेश और जेनेलिया की लव स्टोरी। रितेश ने तुझे मेरी कसम से साल 2003 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म का उनकी जिंदगी पर गहरा प्रभाव है। दरअसल इसी फिल्म के सेट पर उन्हें अपनी जीवन का प्यार मिला। ऐसे हुई पहली मुलाकात रितेश जेनेलिया ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी बताई थी। रितेश ने कहा था, मैं तुझे मेरी कसम के टेस्ट शूट के लिए हैदराबाद गया था। मुझे कहा गया कि वो लड़की भी वहां होगी जिसके साथ तुम्हें काम करना है। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो जेनेलिया की मां से मुलाकात हुई। फिर मेरी नज़र एक लंबी लड़की पर पड़ी जो कि दूसरी दिशा में देखकर मुझे इग्नोर कर रही थी। मैंने सोचा, ये ऐसा क्यों कर रही है? जेनेलिया को थी गलतफहमी। जेनेलिया ने आगे की कहानी बताते हुए कहा, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला था कि रितेश मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो मुझे लगा कि ये बिगड़ैल मिजाज के होंगे, जैसे नेताओं के बेटे अक्सर होते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे पहले ये मुझे एटीट्यूड दिखाए, क्यों ना मैं ही इसे एटीट्यूड दिखा दा। लेकिन जब मैंने रितेश से बात की तो मैं समझ गई कि ये अच्छे इंसान हैं। जेनेलिया को मिस करने लगे रितेश। रितेश बोले, हमने अनजानों की तरह एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया। फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे। सेट्स के बाहर हम दोस्त बन गए। जब हैदराबाद शेड्यूल खत्म हुआ तो मैं जेनेलिया को मिस करने लगा। कई बार कॉल करने का मन किया, लेकिन सोचा कि पता नहीं ऐसा करना ठीक होगा कि नहीं। जेनेलिया से प्यार का एहसास रातों रात नहीं हुआ था। हम धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स समझने लगे। रितेश ने इस इंटरव्यू में आगे कहा था कि जेनेलिया और उनकी बहुत कम लड़ाई होती है। दोनों के मतभेद होते हैं, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे पर चिल्लाते नहीं हैं। अगर दोनों के बीच डिफरेंस होते हैं तो रितेश पहली पहल करके जेनेलिया को मना लेते हैं। बातें आउटलुक को दिए एक पुराने इंटरव्यू में रितेश ने खुलासा किया था कि जब वे जेनेलिया को डेट कर रहे थे तब वीडियो कॉल जैसी कोई चीज नहीं थी। उस वक्त आउटडोर शूटिंग के दौरान कॉल और मैसेज बहुत महंगे होते थे, और ऐसे में जब एक्टर 30 दिनों के लिए न्यूयॉर्क गए और जेनेलिया साउथ फिल्मों में काम कर रही थी, तब दोनों ने एक दूसरे को खत लिखने का फैसला किया। रितेश देशमुख ने बताया कि जब वे और जेनेलिया 30 दिनों के बाद मिले तो उन्होंने सभी 30 चिट्ठियों को एक्सचेंज करके पढ़ा। कपल ने कई सालों तक चोरी छिपे डेटिंग की और आखिरकार साल 2012 में शादी करके अपने रिलेशनशिप का खुलासा किया। रितेश ने जेनेलिया को एक स्पीड बोट और फिर वे एक नाव पर ले गए। यहाँ उन्होंने पिज्जा और पटाखों के साथ जेनेलिया को शादी के लिए प्रपोज किया। हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रहा कपल। रितेश देशमुख और जेनेलिया ने एक नहीं बल्कि 2 बार शादी की। पहले उन्होंने 3 फरवरी को महाराष्ट्रियन रीति रिवाजों से शादी की और फिर अगले ही दिन चर्च में शादी की। अब कपल की शादी को 12 साल हो गए हैं और उनके 2 बेटे भी हैं। रितेश और जेनेलिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।